हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 15 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से समझेंगे। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए आए हो तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, जिससे वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आज दोस्तों भारतीय सेना दिवस है, तो सबसे पहले तो सैल्यूट है हमारे सभी भारत के सेनानियों को, जिनकी वजह से हम लोग देश में सुरक्षित रह पाते हैं। तो इंडियन आर्मी डे को आज सेलिब्रेट किया जाएगा, इसके बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे अच्छे से। एमजेटी ऐप पर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज प्रोवाइड कराई जाती है डेली, तो आप लोग डेली क्विज पा सकते हो। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, आईएमएफ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वो है 190। चीन में भारत के राजदूत हैं प्रदीप कुमार रावत। दोनों क्वेश्चंस के बारे में कई स्टूडेंट ने डिटेल्स के साथ आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आज यानी 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय सेना के जवानों को सम्मान देने के लिए एक प्रकार से ये मनाया जाता है। अब ये 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 15 जनवरी को ही 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी ये आजाद भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। तो इसी वजह से 15 जनवरी का दिन चुना गया और तब से मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। 74वां इस बार का सेना दिवस भारत मना रहा है 15 जनवरी को। अच्छा, 8 अक्टूबर को याद रखिएगा भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो ये तीनों सेनाओं के दिवस आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया? तो एक बार फिर से एचडीएफसी बैंक जो है दोस्तों, वो बेस्ट प्राइवेट बैंक बनी है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स में। ये हर बार बनती है लगभग, ठीक है। एचडीएफसी बैंक जो है, प्राइवेट सेक्टर में बात किया जाए तो भारत की सबसे बड़ी बैंक एचडीएफसी बैंक ही है। और अगर सरकारी क्षेत्र में या कहें पब्लिक सेक्टर में देखा जाए तो एसबीआई भारत की सबसे बड़ी बैंक है, ठीक है। एसबीआई सरकारी में सबसे बड़ी बैंक है और एचडीएफसी प्राइवेट में सबसे बड़ी बैंक है। तो फिलहाल सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग का दर्जा इसे मिला है एक बार फिर से ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स की लिस्ट में। एचडीएफसी बैंक को ये पुरस्कार सामाजिक, पर्यावरण और शासन, इसके साथ साथ डिजिटलाइजेशन, इन सभी सेक्टर में देखते हुए, इसके ग्रोथ को देखते हुए ये अवार्ड दिया गया है। अभी हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप के द्वारा एक पब्लिश की गई पत्रिका प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट, तो उसी पत्रिका में ये घोषित किया गया है। तो जो लोग बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पत्रिका भी याद करना जरूरी है। एचडीएफसी बैंक के बारे में अगर बात करें तो 1994 में स्थापित हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और एमडी और सीईओ है शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी होगी? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान जारी किया है। इसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बताया है इसने 6.5%। अभी मैंने कल आपको बताया था वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक ने जो जारी किया था जीडीपी का ग्रोथ रेट का अपना अनुमान या आंकड़ा, उसमें उसने बताया था 8.3% होगा। यहाँ पर यूएनओ बता रहा है 6.5% होगा। ओके, तो सभी लोग, जो सभी एजेंसियां होती हैं, वो अपना अपना अनुमान जारी करती हैं, यानी प्रिडिक्शन जारी करती हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा इन लोग का प्रिडिक्शन ही होता है। अगर पूछा जाए एग्जैक्ट कितना ग्रोथ हुआ तो ये कौन बताता है? तो ये दोस्तों, ये भारत में पता लगता है सीएसओ के द्वारा। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा ये पता लगाया जाता है, बताया जाता है। तो ये एग्जैक्ट डेटा यही बताता है कि कितना ग्रोथ हुआ। लेकिन बाकी जो सभी एजेंसियां हैं, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, यूएनओ हो, फिच रेटिंग्स हो, केयर रेटिंग्स हो, ठीक है, ये सभी अपना अनुमान जारी करती हैं। ठीक है, अनुमान से क्या होता है? अनुमान जारी करने से, प्रेडिक्शन जारी करने से क्या होता है कि जो विदेशी इन्वेस्टमेंट होता है और भी जो बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे डेवलपमेंट रिपोर्ट हुआ या बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें इससे अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है ना। तो जीडीपी का ये फायदा होता है। जीडीपी के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया है मैंने कई बार, और इकोनॉमी की दोस्तों क्लास चल ही रही है, तो इकोनॉमी की क्लास में आपको पेड कोर्सेज में भी ये सब बहुत अच्छे से डिटेल में बताया जा रहा है। तो आप जीडीपी, जीएनपी ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो। इकोनॉमी अगर आपकी वीक है तो रिकमेंड करूंगा आप जा करके कोर्स लीजिए। अभी 33% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है एप्लीकेशन पर, तो आप एमजेटी ऐप पर इसको जरूर परचेज कीजिए।
आपको इकोनॉमी के बीच बारे में पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इकोनॉमी जल्दी कोई ध्यान देता नहीं है और ना ही उसको पढ़ाने वाला जल्दी मिलता है उसे कोई। चलिए फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी की। यूएन ने ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी अपना प्रेडिक्शन जारी किया है। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इसने बताया है कि 2022 में 4.0% हो सकती है, 2023 में 3.5%, 3.5% का ग्रोथ हो सकता है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था का है और ये भारत की अर्थव्यवस्था का है, ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ने जो रिपोर्ट जारी की है उसका क्या नाम है? उसका नाम है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। तो WESP इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, या कहें UNO डे मनाया जाता है। अच्छा, इसी दिन दोस्तों पोलियो दिवस भी तो मनाया जाता है। आपको याद करवाया था ना मैंने, पोलियो दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है और पोलियो UNO को हुआ ही है, समझ लीजिए, कोई काम का नहीं है। 1945 में ये स्थापित हुआ था, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्ड है और महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस। अगला देखते हैं, पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले मानव कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों डेविड बेनेट। डेविड बेनेट के बारे में कल मैंने आपको एक वीडियो दी हुई थी। पिग हार्ट ट्रांसप्लांट यानी पहली बार मनुष्य में सुअर का दिल लगाया गया है, सुअर का हार्ट का ट्रांसप्लांट किया गया है। तो ये व्यक्ति बन गए हैं कौन? डेविड बेनेट। अमेरिका के ये व्यक्ति हैं और इनके अंदर अभी हाल ही में सुअर का दिल लगाया गया है और बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये 3 से 4 दिनों तक ये चल रहे हैं अच्छे से, ठीक है। इन पर मैंने आपको डिटेल वीडियो दी हुई है, कल ही दी हुई है, और इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ है कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे करके कितना जीन मैच कराया गया, तो उसके बाद फिर जा करके हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेस हुआ। इसके साथ ही पूरा इतिहास भी बताया गया। तो कल की वीडियो आप जरूर देखेंगे। ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए ना, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। जो भी ऐसे ही ट्रेंडिंग मुद्दे होंगे उनको मैं डिटेल में आपको समझा दिया करूंगा, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की वीडियो बना करके दिन भर में। तो आप लोग, लेकिन उसके लिए आप लोग का सपोर्ट जरूरी है। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताओ आज की ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या नहीं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अमेरिकी व्यक्ति डेविड बेनेट के बारे में। 57 वर्ष के हो चुके थे ये, और इनका हार्ट जो है, हार्ट बीट जो है वो सामान्य तरीके से धड़क नहीं रहा था। कारण यही था कि इनको सुअर का हार्ट लगाया गया, ठीक है, इंसानों का नहीं लगाया जा सका क्योंकि मैच नहीं कर रहा था। हार्ट बीट जो था ना वो मैच नहीं कर रहा था सामान्य हार्ट बीट से, तो सुअर का लगाया गया, जीन मैच कराया गया। इसके बाद जब लगाया गया, इनसे पूछा भी गया कि आपके पास 2 चारे हैं, एक तो आप ऐसे ही रहो मर जाओ, दूसरा कि आप सुअर का दिल लगा लो, सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाएगा आपको। तो इन्होंने सेकंड वाला ऑप्शन चुना, कहा मुझे जिंदा रहना है। तो फिर ये किया गया और सक्सेसफुल भी हुआ। अच्छा, अगर मनुष्य में कोई जानवर का अंग लगाया जाता है, कोई ऑर्गन लगाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन। क्या कहते हैं? जेनो ट्रांसप्लांटेशन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखना है। इस क्वेश्चन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही निकल करके आता है। आगे देखते हैं, हाल ही में ICHR का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में ICHR का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों रघुवेंद्र तंवर को। रघुवेंद्र तंवर यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। इनको भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद या इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमरिटिस हैं। इनको अगले 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। बात करें अगर ICHR की, तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और नई दिल्ली में ये हेडक्वार्टर्ड है। अगला क्वेश्चन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO कौन बने? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं इत्रा डेविस। इत्रा डेविस यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। ये आए हैं दोस्तों अभी हाल ही में नितिन चुग की जगह पर। नितिन चुग ने अचानक से पद छोड़ दिया था 3 महीने पहले ही, तब से ये पद खाली था और अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को उनका नया MD और CEO मिल गया है इत्रा डेविस के रूप में। ये इससे पहले यूरोप अरब बैंक लंदन में प्रबंध निदेशक थे, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा ये बहरीन, सिटी बैंक और भी कई जगह पर ये काम कर चुके हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये स्थापित हुआ था 2017 में, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड है और सुमित घोष इसके वर्तमान में हैं अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की एज को 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया? तो
अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि उसके जो भी कर्मचारी हैं उसके रिटायरमेंट की एज यानी कि जो सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी जाएगी। तो ये घोषणा की है YSR पार्टी से जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी जी ने। जगन मोहन रेड्डी जी आपको इमेज में वहां पर दिख रहे हैं। इन्होंने साथ ही साथ एक और बड़ा तोहफा दिया है अपने कर्मचारियों को। कर्मचारियों की सैलरी जो है उसमें 23.29% की बढ़ोतरी भी कर दी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है, यानी 2 बड़े तोहफे दिए गए हैं। ओके, अच्छा आगे बढ़ने से पहले आपको अपने पेड बैचेस के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, एप्लीकेशन पर जा करके क्लासेस लगातार चल रही हैं तो इसको आप ले सकते हो। उत्तर प्रदेश लेखपाल बैच आया हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस का खाकी बैच आया हुआ है, राज्य व्यवस्था और संविधान का इंडिविजुअल बैच है, इकोनॉमी का इंडिविजुअल है, हिंदी का इंडिविजुअल, अंकगणित का, सामान्य ज्ञान का भी इंडिविजुअल बैच है। इन सब पर 33% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हो सुमित33 तो आपको मिल जाएगा 33% का डिस्काउंट किसी भी कोर्स में। तो आप इसे अभी ले सकते हो। लेखपाल का बैच जो है ये काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चे में है और काफ़ी बच्चे इसको परचेज कर रहे हैं, आप इसे ले सकते हो। अभी क्या है कि कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको इस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप अभी इसे ले सकते हो लगभग 500 रुपये में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल शुरू हुआ? तो अभी हाल ही में कचाई लेमन फेस्टिवल दोस्तों मनाया गया मणिपुर में। ये 2 दिवसीय महोत्सव होता है, कचाई लेमन महोत्सव। लेमन मतलब जानते हो आप, नींबू। तो कचाई नींबू महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में दोस्तों अभी चुनाव की भी घोषणा हुई है, मणिपुर में भी चुनाव होगा, ठीक है ना। 5 राज्यों में चुनाव होना है, उनमें से एक मणिपुर भी है। फिलहाल यहाँ पर 18वां ये संस्करण मनाया जा रहा है कचाई लेमन महोत्सव का, और 18वां महोत्सव ये उखरुल जिले के कछाई गांव में मनाया गया। मणिपुर के उखरुल जिले के कछाई गांव में मनाया गया और इसका आयोजन सुरक्षित पर्यावरण ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू विषय के तहत किया गया। मणिपुर में कुछ और महोत्सव मनाए जाते हैं। मैंने आपको मणिपुर से 3 स याद कराया था, स और स। एक स से होता है संतरा महोत्सव, एक स से संगाई महोत्सव, एक स से सिरोही लिली महोत्सव। तो 3 महोत्सव ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नाता संकीर्तन आपको याद रखना है और अब कचाई लेमन फेस्टिवल याद रखना है। ओके, अच्छा यहीं के तामेललोंग संतरा को अभी GI टैग दिया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला, मणिपुर में ही दोस्तों आपको याद रखना है लोकटक झील है और उसके ऊपर एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अगला, हाल ही में किसने गगनयान रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में इसरो ने दोस्तों मिशन गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये लगातार दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन का सफलतम परीक्षण कर रहा है क्योंकि मिशन गगनयान लॉन्च होने वाला है। अभी इसकी कुछ और भी टेस्टिंग हालांकि बाकी हुई है, ठीक है, कई टेस्टिंग होगी, उसके बाद फिर ये फाइनली लॉन्च होगा। मिशन गगनयान के तहत मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो अभी हाल ही में महेंद्रगिरी तमिलनाडु में जो इसरो का प्रपोल्सन कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर 720 सेकंड की अवधि के लिए ये गगनयान कार्यक्रम के क्रायोजेनिक इंजन का टेस्टिंग किया गया है, ठीक है, इसरो ने किया है। इसरो के अभी नए चेयरमैन बने हैं S सोमनाथ जी, इनके बारे में भी मैंने आपको वीडियो दी हुई थी, तो ये भी आप जाकर के डिटेल में देख सकते हो और करंट अफेयर मैंने क्वेश्चन कवर ही किया था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, यहाँ मिस्टेक हो गया है, 1969 को हुई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता एथलीट का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों डियोन लेंडोर का निधन हो गया है। डियोन लेंडोर ये ओलंपिक में मेडल विनर थे, अभी इनका कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया, निधन हो गया है। ये वैसे तो थे दोस्तों दक्षिणी अमेरिकी देश है त्रिनिदाद और टोबैगो, लेकिन इनका एक्सीडेंट हुआ अमेरिका में। ये ओलंपिक में मेडल जीत चुके थे, कौन से ओलंपिक में? 2012 के लंदन ओलंपिक में 4x400 रिले रेस में, ठीक है, 4x400 रिले रेस में ये जीत चुके थे कांस्य पदक। लेकिन इसके बाद 2 ओलंपिक में और भी ये हिस्सा लिए, 2016 के रियो ओलंपिक, 2021 वाले या कहें टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी हिस्सा लिए, लेकिन कोई मेडल नहीं जीते थे। फिलहाल अभी कार एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया है। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर आज के। क्विकली हम लोगों ने पढ़ा समझा।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। डेली नाइट में दोस्तों होता है करंट अफेयर शो, जिसमें हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। कल बुक्स एंड अथर पर वीडियो थी और आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ा, समझा, ठीक है, लाइव क्लास अटेंड की। जिन लोगों ने बुक्स एंड अथर की वीडियो नहीं देखी है, कल की क्लास रात वाली नहीं अटेंड की है, जाकर के आप बाद में भी देख सकते हो। कोई जरूरी नहीं है आप लाइव आओ ही। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो तो बाद में भी जाकर के देख सकते हो, लेकिन देखो जरूर, ठीक है ना। क्वेश्चन ऑफ द डे में बात करेंगे हम लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। अगला, भारत कौशल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021 में दूसरा स्थान किस राज्य का है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर, तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए। यहीं पर आपको ई बुक्स मिलेंगी, बहुत सारे पेड कोर्सेज मिलेंगे और बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप पर ही सब कुछ इन्फॉर्म किया जाता है। आजकल नोटिफिकेशन वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो टेलीग्राम ज्वाइन किए रहोगे तो टेलीग्राम के थ्रू आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। और सामान्य ज्ञान बैच के बारे में मैंने आपको बताया था, सामान्य ज्ञान बैच सबसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान का कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा। करंट अफेयर की वीडियो चलेगी, इसके अलावा ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, साइंस सब चलेगा ही चलेगा। 2 सालों तक आपको ई बुक भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, अभी ऑफर चल रहा है इस पर। वही कूपन कोड यूज करना है, सुमित33। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप संपर्क भी कर सकते हो। चलिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।